Good evening, everyone. This is Abhishek Tiwari. Right now, I'm just going to give you another video, the sixth video of your long drawn lesson, the play Mother's Day. So, dear students, let's move further without wasting much time over the over gossip. Let's move toward the topic from where we have to start today. So, there was a long conversation going on between Doris and her mother, Mrs. Pearson. She Mrs. Pearson told her what is her plan on the weekends. Okay, so Doris, aghast, it means, थोड़ा सरप्राइज होते हो, भौचक्का होते हैं, बोलती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, और बोलती है जाओ, फिर जाओ तुम भी वीकेंड पे जाओ. ठीक है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड मतलब कहाँ पे वीकेंड पे जाना है. मिसेस पियर्सन कहती हैं वाई नॉट, क्यों नहीं जा सकती मैं. आई कुड डू विथ अ चेंज ना, मैं इसको एक चेंज अपने जीवन में चेंज लाने के लिए कर सकती हूँ. स्टक हियर डे आफ्टर डे, दिन पर दिन या मैं यहाँ फंसी रहती हूँ. वीक आफ्टर वीक पूरा मैं बिता देती हूँ यहीं पर घर में बैठे बैठे. इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, कहती है अगर मुझे बदलाव की आवश्यकता नहीं तो किसको बदलाव की आवश्यकता है. डॉरिस बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ. ठीक है, डॉरिस पूछती है लेकिन आप जाओगी कहाँ पे और किसके साथ जाओगी आप बाहर. मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स माई बिजनेस. वो उसको डांटती कहती है मेरा काम है, ये मेरा मामला है. यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो ना, तुम मुझसे मत पूछो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. एंड हु यू शुड गो विथ, ओके, और किसके साथ मुझे जाना है ये भी तुम मुझसे मत पूछो. डू यू, समझ गई. इस तरह से उसने डांटा डॉरिस को. डॉरिस जो है दैट्स डिफरेंट, कहती है ये तो बड़ा अलग है. मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल अंतर इतना है आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ और मुझे, ठीक है, मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे अपना देखभाल कैसे किया जाना चाहिए. अब उस तरफ डॉरिस पूछ रही थी कि मदर मुझे बाहर जाना है, तो उसकी मदर ने उसको टोका. इधर उसकी मदर मिसेस पियर्सन जो है वो खुद ही कह रही है बाहर जाना है. तो डॉरिस कह रही है तो बड़ा डिफरेंट है ना. आप, मैं जा रही थी तो आपको दिक्कत लग रही थी, आप जा रही हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. तो उसने कहा कि तुम्हारे और मेरे में बहुत डिफरेंस है. उसकी मदर ने कहा मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे मालूम है कि अपना देखभाल कैसे किया जाता है. सो इट्स इट्स यू हु वुड डू द आस्किंग, तो ये तुम हो जिसके लिए पूछा जाना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझसे नहीं. डॉरिस डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, फिर से वही क्वेश्चन पूछती क्या तुम कहीं गिर गई थी, अपना सिर कहीं पे दे मारी थी. मिसेस पियर्सन कोल्डली, थोड़ा शांत होकर के, लेकिन कहती है नो नहीं, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन गुस्से में बोलती हैं लेकिन अगर ना हिट यू समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तुमने ये मूर्खता भरे क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं किए तो मैं ज़रूर तुमको जो है किसी चीज़ से मार दूंगी. ठीक है. डॉरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ है. डॉरिस अपने मदर को मुंह खोल सरप्राइजिंगली देखती रह जाती है, रेडी टू क्राई, और लगभग एकदम रुआंसी हो जाती है, रोने को हो जाती है. डॉरिस ओह दिस इज़ ऑफुल, कहती है ये बड़ा घृणास्पद है, बड़ा हेटफुल है. ओके, शी बिगिन्स टू क्राई, और ऐसा बोल करके वो रोना शुरू कर देती है. नॉट पैशनेटली, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन वो मतलब खूब जोर से नहीं, लेकिन रोना शुरू कर देती है. मिसेस पियर्सन कोल्डली, फिर शांत स्वभाव से कहती है स्टॉप ब्लबरिंग, ये जो रोना गाना बंद करो. ठीक है. यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्ची नहीं हो. इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी बड़ी होती कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती हो, सो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम इतनी भी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें ढंग से बिहेव करना आना भी चाहिए. नाउ स्टॉप इट, अब ये रोना धोना बंद करो. ठीक है. ये सब चल रहा होता है कि उसी दौरान जो है मीनवाइल जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. जॉर्ज पियर्सन अंदर आते हैं. ही इज़ अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सोलेम. ठीक है. सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पस. ठीक है. उनका ये परिचय होता है कि लगभग 50 साल के होते हैं, और मूल रूप से थोड़ा डिसेंट होते हैं स्वभाव में, लेकिन शांत होते हैं, अकेले टाइप के होते हैं. सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को ही महत्व देने वाले टाइप के. पॉम्पस मतलब दिखावा करने वाला आदमी होता है. प्रिफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप ना, जैसे वो विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वो एक भारी भरकम सा और धीरे धीरे चलने वाला आदमी होता है. ही नोटिसेस डोरिस टीयर, वो डोरिस को रोते हुए देख लेता है. जॉर्ज हेलो व्हाट्स दिस, क्या है ये. कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट,
ये यहाँ पे जो है क्या रोने के लिए कुछ हो सकता है क्या हमारे घर में? डॉरिस थ्रो सॉप्स, डॉरिस जो है रोते हुए, शॉप मतलब सिसकियाँ लेते हुए कहती है यू विल सी, कि आप खुद ही देख लोगे कि क्या है यहाँ पे। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट विथ अ शॉप और टू ऑन द वे, रास्ते में ही एक या दो बार सिसकियाँ लेते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है, भागती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, उसके बाद एक क्षण के लिए जॉर्ज उसको देखता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और उसके बाद मिसेस पियर्सन को देखता है। जॉर्ज डिड सी से यू विल सी, जॉर्ज पूछता है अपनी पत्नी से कि क्या इसने कहा कि आप खुद ही देख लेंगे? मिसेस पियर्सन कहती है हाँ उसने यही कहा। जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन, क्या मतलब था इस कहने का? मिसेस पियर्सन कहती हैं बेटर आस्क हर, अच्छा होगा कि आप उसी से पूछिए, ठीक है। फिर क्या होता है? मिसेस जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, धीरे धीरे दरवाजे तरफ देखता है जॉर्ज। देन एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद मिसेस पियर्सन को देखता है। देन ही नोटिसेस, उसके बाद वो नोटिस करता है द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, ना वो शराब जिसको मिसेस पियर्सन उठा करके एक और जो है सिप लेने वाली थी उसको देखता है। हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, उसकी आंखें लगभग जैसे चौड़ी हो जाती हैं, बाहर निकल आती हैं, ठीक है। जॉर्ज स्टाउट क्वेश्चन करता है अरे तुम स्टाउट पी रही हो? मिसेस पियर्सन यस। जॉर्ज अमेज्ड सरप्राइजिंगली व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम ये शराब किस लिए पी रही हो? मिसेस पियर्सन बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है ना। जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस समय में? मिसेस पियर्सन यस। व्हाट्स रॉन्ग विथ इट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस समय में क्या दिक्कत है? जॉर्ज बेविल्डर्ड, जॉर्ज भौचक्का होते हुए नथिंग, कुछ नहीं। आई सपोज एनी, कहता है एनी अपनी वाइफ को बुलाता है, वो कहता है आई सपोज एनी, फिर रुक जाता है, कहता है बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, मैं तुमको कभी ये करते हुए इसके पहले नहीं देखा, ड्रिंक करते हुए। मिसेस पियर्सन वेल यू आर सीइंग मी नाउ, कहती है अब तो आप मुझे देख रहे हैं ना, ठीक है। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, ठीक है, काफ़ी भारी मन से, मतलब कि अनिच्छा के साथ। यस एंड आई डोंट लाइक इट, और मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, उसने अपना हस्बैंड वाला रवैया दिखाया। इट डजन लुक राइट, ये अच्छा नहीं लगता है। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तो तुम्हारे ऊपर सरप्राइज हूँ कि तुम ड्रिंक कर रही हो, ठीक है। सो मिसेस पियर्सन कहती हैं वेल दैट्स ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, कहती है कि ये तो आपके लिए एक अच्छा सा चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ मूड, आप हमें हमेशा ऐसे देखते हैं, हम सोचा तुम आपको थोड़ा सा चेंज दिखा दें। जॉर्ज व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस पियर्सन इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज कहती है कि बहुत समय हो गया था जॉर्ज, आप मेरे ऊपर सरप्राइज नहीं हुए थे, तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया। जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मैं सरप्राइजेस पसंद नहीं करता हूँ। आई एम ऑल फॉर अ स्टीडी गोइंग ऑन, मैं एक तरह से चलने वाला इंसान हूँ जिसमें चेंजेस मैं पसंद नहीं करता हूँ। यू ऑट टू नो दैट, तुम्हें जानना चाहिए, दैट बाई दिस टाइम, इस समय तक तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, कहता है हालांकि मैं भूल गया था तुम्हें बताना, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, आई वुडेंट वॉन्ट एनी टी, कि मुझे कोई चाय नहीं चाहिए आज। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, आज क्लब में स्पेशल स्नूकर मैच जो है का और अरेंजमेंट है। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और वहाँ पे थोड़ा बहुत डिनर भी होगा, सो नोटी, इसलिए चाय नहीं पीऊँगा मैं अभी। मिसेस पियर्सन दैट्स ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छी बात है। देयर इजंट एनी, अभी कोई चाय बनी भी नहीं है, उसने भी ऐसे रिप्लाई दे दिया। जॉर्ज एस्टोनिस्ड, ये सुन करके ना फिर से उसका मेल वाला ईगो जागता है, और सरप्राइजिंगली एकदम भौचक्का होकर कहता है यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, चाय तैयार नहीं की है? मिसेस पियर्सन यस एंड अ गुड थिंग, और एक अच्छी चीज़ ये है, ये भी है, एज इट्स अ टर्न आउट, कहती है अच्छी चीज़ ये भी है कि अब ये टर्न बदल गया है ना, अब मेरा टर्न ख़त्म हो गया है चाय बनाने का। जॉर्ज एग्रीव्ड, जॉर्ज थोड़ा सा व्यथित, मतलब चिंतित होते हुए, दैट्स ऑल वेरी वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, मान लो अगर मुझे चाय चाहिए होती तो? मिसेस पियर्सन कहती है माय गुडनेस, अब उसको लताड़ती हैं, उसको डांटती हैं, अपने हस्बैंड को सुनाती हैं अच्छे से, कहती है हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी जरा सुनो कोई। एनॉयड बिकॉज, चिंतित हो गया, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने इसके लिए एक चाय नहीं बनाई।
दैट ही डजेंट इवन वांट, जिसको इसको जरूरत भी नहीं है चाय की, उस चाय के न बनने परेशान हो गया ये। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या तुमने ये एक्टिविटी कभी क्लब में भी ट्राई की? ठीक है, जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कहता है क्या ट्राई नहीं किया क्लब में? मिसेस पियर्सन कहती हैं गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, ना कि तुम बार में जाओ और वहाँ जाने के बाद तुम कह दो कि तुम्हें एक भी ग्लास बियर नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड, लेकिन तुम इस बात पे चिंतित हो जाओ बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी पावर्ड इट आउट, ना तुम जाओ बार में, बियर बार में, वहाँ तुम कह दो कि मुझे शराब नहीं चाहिए और वो लोग इसीलिए तुम्हारी ग्लास में शराब ना डालें, तो तुम इस बात से चिंतित हो जाओ कि उन्होंने शराब मेरी ग्लास में क्यों उड़ेला नहीं। ये तो पागलपन है ना। इस तरह से मिसेस पियर्सन बोलती हैं एग्जाम्पल दे करके, ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू, कहती है ये फॉर्मूला ना वहीं बार में ट्राई करना और देखना कि फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। जॉर्ज आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो मिसेस पियर्सन। दे वुड लॉफ एट यू, वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, जितना तुम्हारे ऊपर अब हंसते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। ऐसा जो है मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड से कहती हैं। अब क्या होता है कि जॉर्ज इंडिग्नेंटली, गुस्से से, क्रोध में, लॉफ एट मी, मेरे ऊपर हंसेंगे, दे डोंट लॉफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसेंगे। मिसेस पियर्सन कहती हैं ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम आज जाना तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी जो है तुम्हारे ऊपर हंसता है कि नहीं हंसता है। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम किसी से पूछ भी सकते हो ना तुम्हारे ऊपर लोग हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस, तुम उनके सबसे ज़्यादा काम चलाऊँ जोक हो, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हंसी मजाक वो लोग करते हैं, तुम फेमस हो इसके लिए। दे ऑल कॉल यू पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन, वो सब तुमको भारी भरकम तरीके से तुम चलते हो ना, तो तुमको जो है पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन के चिढ़ाते हैं। बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम बहुत ही स्लो और धीरे धीरे चलने वाले और दिखावा करने वाले आदमी हो, ठीक है। जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, जॉर्ज थोड़ा सा जो है भयानक तरीके से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। मिसेस पियर्सन कहती हैं इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। कहती है मुझे अक्सर ये बात बहुत खटकती है, ठीक है, कि तुम वहाँ पे जाना चाहते हो, ऐसी जगह पे जाकर अपना समय खर्च करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं और तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके रात रात भर तुम गायब रहते हो। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, उसके साथ बाहर जाने के बजाय तुम उसको छोड़ करके बाहर जाते हो। हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, तुम्हें कौन मूर्ख नहीं समझेगा या देखेगा, ठीक है। साइरिल एंटर्स राइट, साइरिल अंदर आता है राइट से, विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, तो जो है एक हाथ में दूध लिए होता है एंड द थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में एक मोटा सा केक का टुकड़ा। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, सो जॉर्ज उसको देखकर लगभग एकदम भौचक्का रह जाता है, एंड टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और वो उसकी तरफ आकर्षित होकर के देखता है। ओके, जॉर्ज हियर, जॉर्ज कहता है हियर साइरिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम एक या कई बार, 2 बार मेरे साथ तुम क्लब में जा चुके हो। दे डोंट लॉफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे, पूछता है कि वो मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन करके बुलाते हैं क्या, ठीक है। साइरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है, हिचकिचाता है, एंग्रीली, गुस्से में। गो ऑन टेल मी डू दे, ना अब फिर गुस्से में बोलता है अपने बेटे से कि मुझे बताओ कि वो लोग ऐसा बोलते हैं क्या। साइरिल कहता है एम्बैरेस्ड, वो थोड़ा सा असहज होकर कहता है यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, ना कहता है हाँ डैड मुझे गुस्सा आती है कि वो आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। जॉर्ज स्लोली लुक्स, जॉर्ज क्या करता है धीरे धीरे देखता है, फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड, एकदम कांपता हुआ सा, कभी पत्नी को भी बेटी को देखता है। फिर जॉर्ज स्लोली वेल आई विल बी डैम्ड, ना कहता है कि ये मेरी बला से है, मेरी वजह से है सब कुछ, ऐसे बोलता है जॉर्ज। और उसके बाद यहाँ से चला जाता है लेफ्ट स्लोली,
ऑलमोस्ट एज इफ somebody had hit him over the head, जैसे मानो किसी ने उसके सिर पे दे मारा हो, चोट दिया हो, ऐसे ही वो वहाँ से निकल लेता है. Cyril after watching him go, साइल उसको बाहर जाते हुए देख करके टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, गुस्से से अपनी मदर की तरफ मुड़ता है. साइरल, नाउ यू शुडेंट हैव टोल्ड हिम दैट. मम, आपको ये चीज़ फादर से नहीं बोलनी चाहिए थी मदर. दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है. यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू, आपने उनकी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरी फीलिंग्स को भी. मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कहती है कभी कभी अच्छा होता है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट होनी चाहिए. द ट्रूथ ऑन्ट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, सच्चाई किसी को लंबे समय तक जो है ना बुरी नहीं लगती है, उसको हर्ट नहीं करती है. इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे पिता, ठीक है, डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अक्सर वो क्लब न जाया करते, परहैप्स दे वुड स्टॉप लॉफिंग एट हिम, तो वो लोग उसके ऊपर शायद हंसना भी बंद कर देते. साइल ग्लूमली, आई डाउट इट, ग्लूमली जो है निराशा से बोलता है कि मुझे संदेह है इस बात पे, ठीक है, ऐसा वो बोलता है. सो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. In the next lecture we would move further and then talk about the rest of the other things. Hope you are enjoying. Okay, so this is what all about. Thank you so much. Have a good day.